हेलो फ्रेंड्स, मेरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का, वो है त्रिभुज। ठीक है, तो इसका एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहला पार्ट जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से शुरुआत से एकदम बताया है। तो इस पार्ट में मैंने ट्रायंगल के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, तो सभी तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की पहले कोशिश करिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, हमें परिमाप बता रहा है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका मान कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। किसका मान है ये, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें भुजा स्क्वायर मान लीजिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर निकालना है। तो ये वैल्यू अगर इधर आएगी √3/4, तो जो चीज गुणे में है वो भाग में हो जाएगी, तो √3 ये नीचे हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4, तो भुजा क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा, हम 4 को 3 से गुणा कर देंगे, तो परिमाप जो है होता है भुजा गुणे 3 समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है, कोई भी मैं त्रिभुज मान लेता हूं, उसकी कोई एक भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो किसी भी भुजा को हम 12 सेंटीमीटर मान सकते हैं, तो मैं आधार को मान लेता हूं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होती है त्रिभुज की, जब हम टॉप पॉइंट से, त्रिभुज के शीर्ष से अगर एक लंब खींचते हैं आधार रेखा पर, तो उसे हम त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई कितना दी गई है, 10 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऊंचाई आपको पता हो तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं, आधार को ही मैंने 12 सेंटीमीटर क्यों माना, मैं इसको भी 12 सेंटीमीटर मान सकता हूं। तो ऊंचाई क्या होती, सी से यहां तक की दूरी क्या होती, ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब उसके अपोजिट साइड जो पॉइंट है, वहां से अगर हम एक लंब खींचे तो इस पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो उसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये टॉप पॉइंट सी हो जाएगा। तो हम किसी भी भुजा को अगर मानते 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसको मानते, तो यहां से अगर मैं लंब खींचूं तो वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आधार 1/2 गुणे आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 × 12 और 6 × 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा दिया गया हो, एक भुजा 12 सेंटीमीटर या कुछ भी दिया गया हो और उसी भुजा से ऊंचाई आपको दी गई हो, तब आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी भुजा दी गई हो और ऊंचाई कुछ भी दी गई हो तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये होगी। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ भी है, तो ये भुजा तो बहुत बड़ी है और ये भुजा बहुत छोटी है, ऊंचाई वही है। ठीक है, तो अगर मैं 1/2 गुणे इस भुजा को करूंगा, ये मान लीजिए 10 है, ये 5 है, तो अगर मैं 10 करूंगा तो अलग आंसर आ जाएगा। 10 गुणे ऊंचाई मान लेता हूं 4 है, 10 गुणे 4 करूंगा तो अलग आंसर आएगा। 1/2 गुणे
10 गुणे यहाँ पे सॉरी 5 गुणे 4 करूंगा तो अलग आंसर आएगा। अगर इसको इस भुजा से कैलकुलेट करता हूं, ये भुजा मान लीजिए 7 है तो अलग आएगा। तो हमें जो भुजा दी गई है उससे ऊंचाई पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया गया हो उस भुजा से ऊंचाई इतनी है, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर हैं। उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर है बीज बोने का, तो जितना क्षेत्रफल आएगा उसको 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल लागत आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर। तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था विषम बाहु त्रिभुज हो तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो समकोण त्रिभुज तो नहीं है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज होगा तो बहुत ही आसान होता है उसका क्षेत्रफल निकालना। अगर समकोण नहीं है तो भी आसान ही होता है, लेकिन समकोण का ज्यादा आसान होता है। तो समकोण त्रिभुज अगर है तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पाइथागोरस की प्रमेय पता ही होगी। तो कर्ण कितना होता है, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, यानी 25 का स्क्वायर। और आधार का स्क्वायर क्या होगा, आधार आप इसमें से कोई भी मान सकते हैं, 15 मान लीजिए या 20 मान लीजिए, ठीक है। और लंब कोई भी मान सकते हैं, 15 या 20, ठीक है। तो एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। और 15 का स्क्वायर 225 होता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। तो आप 400 और 225 को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो दोनों अगर बराबर हैं तो यानी कि वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में यही होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार और लंब का स्क्वायर। तो आधार और लंब का स्क्वायर मिल करके कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, तो यानी कि वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबका वर्ग मालूम होना चाहिए बस। आपको 15 का स्क्वायर मालूम है, 20 का स्क्वायर मालूम है और 25 का स्क्वायर मालूम है, तो आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 40 तक का स्क्वायर कम से कम आप याद रखिए, और क्यूब भी आपको कम से कम 20 तक का या 15 तक तो कम से कम याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, और ये दोनों क्या है, आधार और ऊंचाई है, ठीक है। तो आधार आप चाहे 15 मान लीजिए या 20 मान लीजिए, 15 गुणे 20 करेंगे या 20 गुणे 15, बात एक ही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ 2 से कट जाएगा 20 10 बार, ठीक है, 15 150 150 वर्ग मीटर, ये हो गया खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 5 रुपए। तो 150 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 750 रुपए, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः 5, 10 और 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसके किसी बिंदु से हम सभी भुजाओं पर लंब खींचते हैं, ठीक है। तो लंबों की लंबाई क्या है, 5, 10 और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी बिंदु से अगर हम लंब खींचते हैं सभी भुजाओं पर तो हमेशा उनका योग क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मैंने यहां से खींचा तो इनका योग क्या है, 10, 5, 15, 15, 15, 30। यहां से मैं इस बिंदु से मैं सभी भुजाओं पर लंब खींचूंगा तो हो सकता है इस बिंदु से यहाँ की लंब की लंबाई कुछ अलग हो, इसकी लंबाई कुछ अलग हो, इसकी लंबाई कुछ अलग हो, लेकिन तीनों लंबों को जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट से अगर लंब खींचा जाए तो हमेशा उनका योग जो है बराबर होगा, ठीक है। अगर आपको लंबों का योग मालूम है, लंबों का अगर योग मालूम है तो आप भुजा निकाल सकते हैं। भुजा क्या होती है, समबाहु त्रिभुज में अगर लंबों का योग मालूम है तो भुजा बराबर 2/√3 गुणे लंबों का योग, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे लंबों का योग कितना है, 5, 10 और 15 जोड़ा था तो 30 आया था,
ठीक है, ये √3 है। तो 30 दूनी कितना 60, तो हो गया 60/√3। ये हो गया भुजा। भुजा तो अब निकालना है हमें ऊंचाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुणे भुजा। तो क्या करेंगे, √3/2 गुणे भुजा का मान यहाँ पे रख देंगे। तो भुजा का मान क्या होगा, √3/2 गुणे भुजा कितनी है 60/√3। ठीक है, तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो ये जाएगा 30 बार। ठीक है, तो क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका शीर्ष लंब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे आधार भी नहीं दिया गया है, शीर्ष लंब नहीं दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है केवल, और दिया गया है आधार शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पे हम शीर्ष लंब को मान लेंगे x है। शीर्ष लंब कितना है x है, तो आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा आधार शीर्ष लंब के दुगने से, तो x के दुगने से यानी 2x। ठीक है, दुगने से 2 अधिक है तो इसमें +2 कर देंगे, तो आधार हो जाएगा 2x + 2, शीर्ष लंब हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो इसका शीर्ष लंब क्या होता है, जब हम टॉप पॉइंट से आधार रेखा पर एक लंब खींचते हैं तो उसको शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये हो गया शीर्ष लंब, इसकी लंबाई कितनी है x। ठीक है, और ये आधार है, इसकी लंबाई कितनी है 2x + 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार भी हमें पता है, ऊंचाई भी पता है। तो अगर हमें आधार और ऊंचाई पता हो तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का, अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करके हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 12। ठीक है, 1/2 गुणे आधार कितना करेंगे 2x + 2 आधार है, और ऊंचाई यानी शीर्ष लंब कितना है x है, तो 2x + 2 में x का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमको एक क्वाड्रिक इक्वेशन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, अब हम यहाँ पे 12, अब 1/2 x का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और +2x। ठीक है, और ये 1/2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12 × 2 यानी 24। ठीक है, 24 = 2x² + 2x। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 2x, और ये 24 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -24 = 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, और इसको आप 2 से भाग कर देंगे तो x² + x - 12 = 0। अब इस क्वाड्रिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना हो तब आपको x की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा इसमें। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इसको ऑप्शन के थ्रू आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ऑप्शन से करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है 12, और आप जानते हैं क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, उसका शीर्ष लंब क्या होगा ये पूछा गया है, तो यानी कि ऑप्शन में ऊंचाई ही दे रखी होगी। तो ये सब जो है क्या है ऊंचाई। तो यहाँ पे हम ऊंचाई जो है रख करके देखते हैं, 4 सेंटीमीटर रख के देखते हैं, फिर 3 सेंटीमीटर रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 1/2 गुणे, अगर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो आधार कितना होगा, आधार दिया गया है शीर्ष लंब के दुगने से 2 अधिक है। तो यानी कि 4 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई है तो 4 का दुगना कितना होगा 8, और उससे 2 सेंटीमीटर अधिक यानी कि 10। ठीक है, और 10 गुणे ऊंचाई कितनी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 को काटेंगे 2 से तो जाएगा 5 बार, 5 चौक कितना हुआ 20।
ठीक है। यहाँ 20 आया क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम ऊंचाई 4 रखते हैं तब फिर, जबकि यहाँ पे 12 क्षेत्रफल है, तो 4 रखने पे ज्यादा आ रहा है, और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो और भी ज्यादा है, 6 है फिर 5 है, तो यानी कि अगर हम 6 रख के निकालेंगे तो और ज्यादा आएगा, 20 से भी ज्यादा 5 रख के निकालेंगे तो और भी ज्यादा आएगा। तो यानी कम वाला, 4 से कम वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम 3 को ऊंचाई मान करके करते हैं, तो ऊंचाई यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। आधार क्या होगा, 3 का दुगना और उसमें 2 जोड़ेंगे, तो 3 का दुगना कितना हुआ 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब 2 को 8 से काटेंगे तो जाएगा 4 बार, यहाँ 4 गुणे 3 करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो ऊंचाई 3 रखने पे 12 क्षेत्रफल आ रहा है, तो यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया गया है कितना, 54 है परिमाप, ठीक है, और उसकी भुजाएं 5, 6 और 7 के अनुपात में है। तो आप मान लीजिए 5x है और 6x है और 7x है। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, परिमाप होता है। तो 5x, 6x और 7x को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 54 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 6, 11, 11, 7, 18, x बराबर क्या है 54। तो x बराबर क्या हो जाएगा 54, 18 इधर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा बटे में। ठीक है, 18 3 54, x बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब जो है 5x की वैल्यू क्या होगी, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। 6x की वैल्यू क्या होगी, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। और 7x की वैल्यू क्या होगी, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भुजाएं त्रिभुज की तीनों आ गई हैं, 15, 18 और 21। ठीक है, और ये एक विषमबाहु त्रिभुज है क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग हैं, और ये एक समकोण त्रिभुज भी नहीं है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज अगर नहीं है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आपको सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है, मतलब परिमाप का आधा निकालना पड़ता है। परिमाप का आधा क्या है, 54 परिमाप है, तो 54 का आधा हो जाएगा 27। ठीक है, 27 हो गया, और इसको हम लिखते हैं s से, s लिखते हैं अर्ध परिमाप को। तो अगर हमें s मालूम है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हटा देता हूं। तो अंडर रूट क्षेत्रफल बराबर s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, या कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है, तो यहाँ पे s क्या है, अर्ध परिमाप है, तो यहाँ पे हम अर्ध परिमाप लिखते हैं s की जगह। अर्ध परिमाप कितना है 27। ठीक है, 27 अर्ध परिमाप है। फिर s लिखेंगे 27 माइनस a मतलब पहली भुजा, तो पहली भुजा क्या है 15। ठीक है, फिर s माइनस b, तो 27 माइनस दूसरी भुजा क्या है 18, फिर s माइनस c यानी कि 27 माइनस तीसरी भुजा 21। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। तो यहाँ 27 लिखेंगे, फिर 27 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 से 15 जाएगा तो बचेगा 12। ठीक है, गुणे 27 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 से 8 गया 9 बचेगा। ठीक है, अब 27 से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये हो गया 27 गुणे 12 गुणे 9 गुणे 6। तो यहाँ पे जिसका वर्गमूल निकल सकता है उसका वर्गमूल निकाल करके बाहर कर लेंगे, और इससे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसको गुणनखंड में कर लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे हम 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 9। ठीक है, गुणे 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और 9 को आप 9 ही लिखा रहने दीजिए। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है, जैसे 9 का पेयर बना तो हम 9 को बाहर कर लेंगे, यानी 9 गुणे 9 ये हो गया। 9 गुणे 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और 3 का पेयर बना 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 का पेयर बना, तो यहाँ पे 3 हमने बाहर निकाल लिया।
अब ये 4 है, 4 का वर्गमूल निकल आएगा कितना, 2। 4 का वर्गमूल हो गया 2, 4 भी हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 कितना होगा, 6। ठीक है, 6 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसको हम अंदर ही रहने देंगे। तो कितना हो गया, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, 27 दूना 54, 54 अंडर रूट 6, यही आंसर हो जाएगा। 54 अंडर रूट 6 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 30% कम किया जाता है तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या करना है यहाँ पे, देखिए मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो फॉर्मूला ही बताऊंगा, क्योंकि अभी तक आप फॉर्मूला ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या है, अगर आधार और ऊंचाई दी गई हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही करते हैं। ठीक है, तो 1/2 गुणे आधार, पहले कितना था, पहले रहा होगा 100%। ठीक है, और ऊंचाई भी रही होगी 100%। 1/2 गुणे 100 गुणे 100, और अब क्या कर दिया गया, 1/2 गुणे आधार 30% कम कर दिया गया, 30% कम कर दिया गया, 100 से 30% कम करेंगे तो हो जाएगा 70। तो ऊंचाई में कितना वृद्धि करनी पड़ेगी ये हमें पता नहीं, ऊंचाई कितनी करनी पड़ेगी, तो हम इसको मान लेंगे x। अगर हम आधार को 70 कर देते हैं तो ऊंचाई कितना करना पड़ेगा, वो मैंने मान लिया x। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 और 1/2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 70x है। ठीक है, और यहाँ 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100, 70 इधर आ जाएगा बटे 70। ठीक है, 0 से 0 कटा, तो यहाँ पे 100 का 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 बटे 7 है। ठीक है, तो 1000 को 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7। ठीक है, बचा 3 तो ये हो गया 30, 7 चौक 28 करेंगे बचेगा 2 तो ये हो गया 20, 7 दूनी 14, बचा 6, तो 142 सही 6/7 हम लिख सकते हैं। 142 सही 6/7। तो यहाँ पे x कितना करना पड़ेगा, 142 सही 6/7। तो पहले कितना था, 100 था, अब हो गया 142 सही 6/7। कितनी वृद्धि हुई, 42 सही 6/7% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसकी भुजा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4√3, इसका एरिया है 4√3। ठीक है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसकी भुजा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई जो भी हो उसकी ऊंचाई के बराबर ही एक वर्ग बनाया जाता है जिसकी भुजा क्या है, उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, ये मान लीजिए वर्ग है, इसकी एक भुजा इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो इसका विकर्ण बताना है। विकर्ण क्या होता है, ये डायगोनल होता है, या फिर ऐसे अगर हम खींचे तो ये डायगोनल होता है। तो इसकी लंबाई बताना है, ये ए ये बी मान लेते हैं, तो ए बी की हमें लंबाई बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 4√3। ठीक है, एरिया कितना है, 4√3 है। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 4√3 इधर है, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, गुणे में है तो। ठीक है, और ये बटे में है, गुणे में हो जाएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 4 गुणे 4। तो भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4 है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई। ठीक है, और अब हमें निकालना है इसकी ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा तभी पता चलेगी जब हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा।
तो यहाँ पे भुजा कितनी है, √3/2 इंटू भुजा है 4, तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, √3 इंटू 2 यानी कि 2 √3, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। ठीक है, यानी कि वर्ग की भुजा हो गई 2 √3। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2। ठीक है, तो भुजा कितनी है, 2 इंटू √3 और इसको √2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 और √2 का गुणा हो जाएगा यानी 2 √6। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ये दो भुजाएं बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है, प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, ये आधार है, ये समान भुजा है, तो समान भुजा आधार की 5/6 गुनी है, यानी अगर रेशियो की बात करें तो आधार का रेशियो अगर 6 है तो समान भुजा का रेशियो कितना होगा, 5, 5 अपने 5 6। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि समान भुजा है 5x। ठीक है, समान भुजा हो गई 5x और आधार हो गया 6x। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का योग या परिमाप है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5x और दूसरी समान भुजा 5x और प्लस ये आधार यानी तीनों भुजाओं का योग कितना है, 64। तो 5 5 10 6 16x, 16x बराबर 64। तो x बराबर क्या होगा, 64/16 यानी 16 चौका 64, 4 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो समान भुजा हमने कितना माना था, 5x। ठीक है, तो 5 गुणे x यानी 4 हो जाएगा और 6x माना था आधार हमने, तो 6 गुणे 4 हो जाएगा यानी 24। तो आधार हो गया 24 और ये समान भुजा हो गई 20। ठीक है, तो अब हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, √s(s-a) s-b s-c। ठीक है, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि हम अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर ले तो हमें आधार मालूम है, आधार गुणे ऊंचाई करके हम निकाल सकते हैं। तो हम इसका ऊंचाई भी आराम से निकाल सकते हैं, ABC। ठीक है, अगर हम ऊंचाई निकाल लें तो ये आधार टोटल जो है 24 है, अगर मैं यहाँ पे एक लंब डाल देता हूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम अगर बात करें AB और D त्रिभुज की अगर बात करें तो ये 12 और 20 और इसका हमें लंब निकालना है, कर्ण है 20। तो आप जानते हैं ये लंब है, लंब कितना होता है, लंब बराबर सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, आधार का स्क्वायर माइनस करके उसका रूट कर देते हैं, तो लंब जो है आ जाता है। तो कर्ण जो है कितना है, कर्ण है 20, तो 20 का स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 और माइनस 144, ये अंडर रूट में है। तो 400 से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 10 से 4 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ बचा 9, 9 से 4 जाएगा बचेगा 5 और यहाँ बचा 3, 3 से 1 जाएगा 2, 256 आ गया, यानी कि लंब कितना हो गया, 16। ठीक है, 16 आ गई हाइट, ये हाइट आ गई। अब हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, अब पूरे त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार है पूरे त्रिभुज का 24, तो आधार की जगह हो जाएगा 24 गुणे ऊंचाई कितना होगा, 16। ठीक है, तो 2 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 16 को, तो 2 8 16, 8 चौक 32, 2 8 दूनी 16, 3 19, 192 आ गया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू करें तो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे परिमाप है 64, तो S क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी कि 64 का आधा हो जाएगा यानी कि 32। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √32 और S माइनस A, 32 माइनस पहली भुजा क्या है, पहली भुजा है 20 और S माइनस B, दूसरी भुजा भी है 32 से 20 माइनस कर देंगे, दूसरी भुजा भी 20 है और तीसरी भुजा भी
तो तीसरी भुजा 32, यहाँ लिखेंगे 32 s की वैल्यू और माइनस c यानी कि 24, तीसरी भुजा हो जाएगी 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 गुणे 32 से 20 माइनस करेंगे 12 और गुणे 32 से 20 माइनस करेंगे फिर 12 गुणे 32 से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 32 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 8। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम तोड़ लेते हैं पहले। ये इसको 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2 और 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे 2 और फिर 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे 2, या 12 को तोड़ने की जरूरत नहीं, 12 दो बार है। ठीक है, तो 12 गुणे 12 लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे 4 गुणे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 12 का वर्गमूल कितना होगा 12 गुणे 12 का 12 हो जाएगा, 2 पेयर मिल गए। और यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ 2 का एक पेयर मिल गया। ठीक है, तो 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 12 को 4 से गुणा करेंगे 12 चौका 48, 48 दूना 96 और 96 को 2 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे दिया गया है इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका यानी कि अगर मैं यहाँ से बी से एक लाइन यहाँ पे खींचूं जो इसको बीचों बीच से काटती हो। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा को AC को बीचों बीच से काटती हो, या C से मैं अगर खींचूं जो AB को बीचों बीच में काटती हो, या A से अगर मैं खींचूं जो BC को बीचों बीच से काटती हो। ठीक है, वो माध्यिका होती है। ये अगर मैं लिख दूं D, ये लिख दूं E और ये लिख दूं F, तो DC एक माध्यिका है, BE एक माध्यिका है और AF एक माध्यिका है। तो माध्यिका आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई जो होती है, माध्यिका क्योंकि तीनों बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में, तो ऊंचाई ही माध्यिका होती है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे √3/2 इंटू भुजा, इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 6√3। ऊंचाई कितनी दी गई है 6√3, क्योंकि जो माध्यिका है वही ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज में। तो अगर हमें भुजा निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। भुजा बराबर 6√3, हम अगर इधर √3 को लाएंगे तो यहाँ पे ये बटे में हो जाएगा और ये 2 गुणे में हो जाएगा। ठीक है, गुणे में हो जाएगा तो √3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 12 गुणे 3, भुजा गुणे 3 बराबर 36 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।